जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक राम बाल कथा में से दंडक वन में 10 वर्ष। दंडक वन में 10 वर्ष के कुछ भाग हमने पढ़ लिया था, कुछ लास्ट बचा है वो हम अभी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था, इस पार्ट में हमें आपको ये पता चलेगा कि जो शूर्पणखा थी वो गुस्से में जाकर, गुस्सा इसलिए था कि लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी, तो वो रोती बिलखती किसके पास गई? खरदूषण के पास, उसके भाइयों के पास जो सौतेले भाई थे। तो वो वहाँ चली जाती है। उसके बाद उनकी जो सेना होती है खरदूषण की, वो गुस्से के मारे बदला लेने के लिए वो वहाँ आते हैं। तो उसी का वर्णन आगे से। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण की क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और लक्ष्मण के साथ। राम को सुरक्षित इसलिए होना ही था क्योंकि वो जानता था, राम जानते थे कि शूर्पणखा अपने भाइयों को जरूर बुला के लेके आएगी, क्योंकि लक्ष्मण ने कार्य ही ऐसा किया है। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पे इसलिए भेज दिया कि सीता डर के मारी वहां दहल जाएगी, तभी वो उन्होंने उनके साथ किसको भेज दिया? लक्ष्मण को भेज दिया। राक्षस राम के सामने टिक नहीं सकेंगे, देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ये सारा सीन किसके पीछे देख रही थी? एक पेड़ के पीछे देख रही थी। राम के पराक्रम से वह चकित थी, वह हैरान थी, उसका मोह और भी ज्यादा बढ़ गया था और क्रोध भी और भी बढ़ गया था। वह फुफकारती है गुस्से में भी भरी हुई खरदूषण के पास फिर से लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चल पड़े, एक दो नहीं बहुत सारी सेना के साथ चल पड़े। कर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिर गए हैं, जो उन्हें अमंगल का संकेत देते थे। अमंगल का संकेत यानी घोड़े खुद ही खुद धरती पर गिर जाते हैं और आकाश में गिद्ध मंडराने लगते हैं। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान होता है जोर का युद्ध हुआ, ये मैंने आपको राइट करके दे दिए हैं। उसमें अपने शब्दार्थ अगर जो मुश्किल लगे उसके आप अंडरलाइन करके राइट कर लीजिएगा। वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, जोर से युद्ध हुआ। अंत में विजय किसकी हुई? राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी जो सेना थी वो धाराशायी हो गई। धाराशायी यानी ढेर हो गई। कुछ पिछलोगु राक्षस बचे थे। पिछलोगु क्या होते हैं? जो उपजीवी होते हैं, जो किसी के अन्न पे, किसी के पैसों पे, इन पे आश्रित होते हैं, वो थे पिछलोगु। राक्षस बचे थे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अकंपन। वह सीधे रावण के पास पहुंच गया। लंकाधिपति यानी लंका का राजा। लंका के राजा को उसने सारा विवरण सुनाया, बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, बहुत परफेक्ट है, उनके पास विलक्षण शक्तियां भी है, बहुत अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इसको कैसे मारा जा सकता है कि सीता का हम किडनैप कर लेंगे तो राम कमजोर पड़ जाएगा, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट किससे हुई है? मुलाकात मारीच ऋषि था उससे हुए, ताड़का के पुत्र से, जो कि ताड़का का पुत्र था। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसे पता था कि राम की शक्ति बहुत है। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया था। कहते हैं आप सीता का हरण करने मत जाइए, क्योंकि राम के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, वो आपको ही मार देगा। उन्होंने बहुत समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है, पर रावण कहाँ मानने वाला था। रावण ने मारीच की बात तो मान ली, पर चुपचाप लंका लौट गया। लेकिन वो इतनी देर कहाँ रुकने वाला था, उसने कुछ न कुछ जरूर करना था अपनी बहन का बदला लेने के लिए। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी। कहते हैं कि आप राजा हो, आपके ऊपर अधिकार, आप राजा हो, आपको ये अधिकार है कि आपकी प्रजा में जो भी दुखी है, जो भी रो रहा है, उसको आप सुनेंगे। फटकार रही थी, उसके पौरुष को ललकारते हुए, यानी उसमें जो ताकत थी उसको वो ललकारती हुई कहती है कि शूर्पणखा ने फिर क्या कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ है? कहते तू इतना ताकतवर है रावण, तो तेरे इस ताकतवर का क्या लाभ है? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, यानी पूरी गति है, पूरी गंदी तरह गति हो गई है मेरा। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह गया कि तेरी बहन का नाक किसी ने काट दिया है।
शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की और सीता को अति सुंदरी बताया। कहते हैं उनके साथ एक महिला भी है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहा उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। कहते हैं वो वनवास में क्या कर रही है, उसे तो लंका में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। वो झूठ बोलती है इस टाइम। किसको क्रोध में ला रही है? वो रावण को क्रोध में ला रही है ताकि मेरा बदला पूरा हो जाए। फिर रावण किसके पास जाता है दोबारा? ताड़का के पुत्र मारीच के पास जाता है। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था, यहाँ उनकी मृत्यु हो चुकी है। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी सुनी नहीं, उसे डांटा और आज्ञा दे दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने से वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात को भांप गया था। उसने क्रोध में आकर बोला, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरी हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना ही पड़ा। यहाँ तक आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।